एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और बातचीत के बारे में तहरीक इंसाफ के दावे तेजी से तब्दील हो रहे हैं और एक सिमत या एक बयानिया नजर नहीं आ रहा है। पहले दावा किया गया कि ना कोई डील करेंगे ना कोई ढील लेंगे, यानी मुज़ाकरात किसी भी नहीं करेंगे। फिर दावा बदला और इमरान खान के करीब समझे जाने वाले शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि अगर पीटीआई को डील हो सकती है तो वो सिर्फ सियासी क़ुव्वतों से डील हो सकती है। मगर फिर दावा बदला और तहरीक इंसाफ के रहनुमा एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार करने लगे और शहरयार आफरीदी ने तो खुलकर कहा कि पीटीआई सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ और DGI से ही बात करेगी। इस दौरान बातचीत और मुज़ाकरात के हवाले से तहरीक इंसाफ मुतहरिक हो गई। अडियाला जेल में इमरान खान की मंजूरी से तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मुज़ाकरात के लिए टास्क दे दिया। खुद इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज के अलावा किसी को भी एस्टैब्लिशमेंट से बात करने का इख्तियार नहीं दिया और आज भी उन्होंने यही बात दोहराई है। जबकि इस दौरान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा ये कहते हुए नजर आए कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं मगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से अभी तक कोई राब्ता नहीं किया गया। और फिर कल तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जब बहुत ज़्यादा दबाव होगा तो ही एस्टैब्लिशमेंट बातचीत करेगी, अभी पीटीआई को मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर कल ही खुद इमरान खान ने बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में आर्टिकल लिखकर एक दफ़ा फिर बराह रास्त फौजी क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिसमें खुद को और बुशरा बीबी को कुछ भी होने की सूरत में उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी सवाल उठाया गया है। यानी एक तरफ इमरान खान की इजाज़त से और उनकी हिदायत पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता बहाल करने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि खुद इमरान खान भी मुसलसल मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। आज भी इस ख्वाहिश का इजहार किया, मगर दूसरी तरफ उन्होंने बराह रास्त फौजी क़यादत का नाम लेकर उन पर कड़ी तनकीद करने का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है और सख्त से सख्त इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात का रास्ता कैसे निकलेगा, बर्फ़ कैसे पिघलेगी। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की ख्वाहिश से एस्टैब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया है, जिसके बाद इमरान खान दोबारा जारहाना मूड में चले गए हैं। कल इमरान खान का टेलीग्राफ में सख्त इल्ज़ामात पर मबनी आर्टिकल छाया हुआ था, मगर आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फिर कहा कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। ये तीन नाम डील के लिए नहीं बल्कि बातचीत के लिए तजवीज़ किए हैं। बातचीत मुखालिफिन से होती है, दोस्तों से नहीं। तीन जमातों के सिवा सबसे बात करेंगे। डील वो करता है जिसे मुल्क से बाहर जाना होता है, डील जेल से बचने के लिए की जाती है। इमरान खान ने मजीद कहा कि 18 महीने से कह रहा हूँ कि बातचीत के लिए तैयार हूँ। सियासत में हमेशा बातचीत होती है। तोशाखाना पर ये चौथा केस कर रहे हैं। जो भी केस बनाना है एक बार बना कर ले आएँ। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक उन्होंने इमरान खान से सवाल किया कि आप एक तरफ कहते हैं कि डील नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। तो इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि जो नाम मैंने तजवीज़ किए हैं वो डील नहीं बल्कि बातचीत ही करेंगे। ये लोग इनफरादी हैसियत में भी बातचीत कर सकते हैं, मैंने कोई बाकायदा कमेटी नहीं बनाई है। इमरान खान ने एक और सवाल के जवाब में कहा कि मैंने मुज़ाकरात के लिए ना किसी रिटायर्ड जर्नल को टास्क दिया है, ना ही किसी सियासतदान को कोई टास्क दिया है। जबकि आज जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान भी एक दफ़ा फिर यह कहते हुए नजर आए कि इमरान खान और हमारी पार्टी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक ना मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, ना ही हमें किसी ने कोई पैगाम भेजा है, ना ही हमने किसी को कोई पैगाम भेजा है। मगर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि डील का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर इमरान खान को गुस्सा आ जाता है। इमरान खान कहते हैं कि पहले हमारा मैंडेट वापस करें और बेगुनाह कैदियों को रिहा करें। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो फिर हम बातचीत करेंगे। जब डील की लफ्ज़ इस्तेमाल करो तो उनको गुस्सा चढ़ जाता है। उन्होंने कहा शुरू से मैं एक ही बात कर रहा हूँ, मैं कितनी दफ़ा आपको बताऊँगा कि आप पहले मैंडेट वापस करें जो हमारा चोरी किया है, और जो हमारे बेगुनाह लोग कैद में हैं, जो 1 साल से इतनी मुश्किलात उनके ख़ानदान काट रहे हैं, उनको रिहा करें। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी फिर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल साहब। शहजाद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। शहजाद इकबाल साहब, ज़ाहिर है बात करेंगे नहीं करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे नहीं करेंगे, बातें होती रही। आपके प्रोग्राम में बराह रास्त शहरयार आफरीदी ने जब ये कहा कि बात करेंगे तो सिर्फ आर्मी चीफ और DGI से करेंगे, उसके बाद मुख्तलिफ रहनुमाओं के मुख्तलिफ बयानात को इंडोर्स करता है, कोई ज़ाती राय कहता है, दीगर रहनुमाओं को भी आपने इंटरव्यू किया। ये कोई मेथड नज़र आ रहा है आपको या कन्फ्यूजन है? बहुत शुक्रिया शाहजेब। कन्फ्यूजन है, मेरे ख्याल से कोई मेथड नहीं है। जितने मुंह उतनी बातें हैं। पार्टी कायद ये कहते हैं कि इस पर कोई बात नहीं करेगा, इस मौजू पे कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत होनी है नहीं, सिर्फ मखसूस लोग बात करेंगे। तब भी आपने देखा है कि आप जिस रहनुमा से सवाल करेंगे वो इस पर बात करने के लिए तैयार होता है। तो वो डिसिप्लिन का फुकदान भी नजर आ रहा है। जो रहनुमा आता है उसकी समझ में जो है, जो वो इमरान खान उसको मीटिंग में बताते हैं, वो आके फिर मीडिया पे कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो कोई मेथड नहीं है, इसमें टोटल कन्फ्यूजन है। और एक चीज़ कॉमन है लेकिन इन तमाम बयानात में, वो ये है कि अब एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करने की जो ख्वाहिश है वो बढ़ती जा रही है और उसको वो पब्लिक करने के लिए भी तैयार हैं।
अब इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि इमरान खान को उनके वकला बता रहे थे कि अप्रैल के आखिर में आप रिहा हो जाएंगे, आपकी बेल हो जाएंगी, लेकिन आपको पता है कि अदालती जो मामलात हैं अब उसमें ताखीर हो रही है। तो फिलहाल तो ऐसा नहीं नजर आता कि इमरान खान के तमाम केसेस जिसमें उनको सजा हो चुकी है उससे वो बेल हासिल कर लेंगे, या जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है वो भी कोई उनके फेवर में फिलहाल जाता हुआ ऐसा नहीं नजर आ रहा है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ में एक ये उम्मीद थी कि अब क्योंकि मैंडेट हमें मिला है तो शायद अगर कोई हुकूमत बन भी जाए तो वो शायद ज़्यादा अरसे चल नहीं सकेगी और उसको खतरात लाक होंगे। फिलहाल ऐसा भी कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, क्योंकि जो माशी एतबार से भी लोग बात करते हैं उनको पता होना चाहिए कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत एक पेज पर है और एक साथ वो एफर्ट्स कर रहे हैं। तो सक्सेस और फेलियर जो है वो उसका तयन साथ साथ ही होगा। तो मेरे ख्याल से ये दो रीजंस है जिसकी वजह से अब ज़्यादा इस ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। लेकिन इमरान खान खुद ये भी कहते हैं कि मैं तो इतने टाइम से वेट कर रहा था, कोई बात नहीं कर रहा मुझसे। और ये बड़ा ऑब्वियस है, एक होता है कि प्रेशर बढ़ाना, जिसका कल हामिद खान साहब आपके शो में जिक्र कर रहे थे, या हमने देखा था कि गुजरांवाला तकरीर में नवाज शरीफ साहब ने प्रेशर बढ़ाया। लेकिन जब इमरान खान जो आप कर रहे हैं, चाहे वो कोर्ट रिपोर्टर से बात करें या टेलीग्राफ का आर्टिकल, वो तो ऐसा लग रहा है कि अपनी कश्तियां जला रहे हैं, क्योंकि प्रेशर तो एक हद तक ही बढ़ाया जा सकता है। अगर आप नाम लेके तनकीद करेंगे तो फिर सामने वाला क्यों बात करेगा। और कल जो आर्मी चीफ का भी आपने पैगाम था वो भी बड़ा वाज़ेह था, जिसमें उन्होंने फ्री स्पीच के हवाले से बात की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें तो पता है कि हमारा दायरा कार क्या है, दूसरों को भी ये पता होना चाहिए। और ये भी उन्होंने वहाँ पे ऑफिसर से कहा कि भाई ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इसमें आप ना बह जाएं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ बड़ी ऑब्वियस है। जिस लेवल पे इस वक्त बातचीत चली गई है, मुझे तो नहीं लगता कि इस वक्त कोई मुज़ाकरात के इम्कानात हैं। और एक माहौल होता है शहजाद, ज़ाहिर है इस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं है, मगर क्या आगे जाके आपको लगता है कि जिसमें तहरीक इंसाफ ये प्री कंडीशन के साथ मुज़ाकरात में जाए कि जी पहले आप हमारे लोग छोड़ेंगे, ये केसेस ख़त्म करेंगे, हमारा मैंडेट तस्लीम करेंगे, हमारी सीटें हमें वापस देंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे? नहीं, अगर शाहजेब ऐसा हो जाता है तो फिर तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं पैदा होती ना। यही तो बेसिकली तहरीक इंसाफ हासिल करना चाहती है। अगर उसी शराइत को आप प्री कंडीशन के तौर पे रखेंगे कि आप मैंडेट वापस करें, लोगों को छोड़ें, तो फिर बातचीत करने के लिए रह क्या जाएगा? उसके बाद क्या आपने बातचीत करनी है? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो इस वक्त ये कह रही है कि देखिए बातचीत हमें सिर्फ ये करनी है कि हर आईनी इदारा जो है वो अपने आईनी हुदूद में रहेगा, हमें कोई डील नहीं करनी, कोई बातचीत नहीं करनी। देखिए अगर जेन्युइनली चाहे तहरीक इंसाफ हो या कोई और सियासी जमात हो, वो ये ख्वाहिश रखती है कि एक पाकिस्तान का आइन है, उसके आइन के तहत हमें चलना है, हर किसी को अपने दायरेकार में रहना है, तो फिर इसके लिए तो एक कलेक्टिव तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत होगी, जिसमें जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, चाहे वो हुकूमत में हो, अपोजिशन में, उन सबको साथ बैठना पड़ेगा और दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी बैठना पड़ेगा। क्योंकि शाहजेब जब भी कोई जमात खुफिया मुज़ाकरात करेगी या फिर सिर्फ ये कहेगी कि हमें सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करनी है, तो फिर वो बातचीत डील के लिए होगी। आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब ये नारा लगा रहे थे कि वोट को इज्जत दो, और बिल्कुल उनका स्टांस ये था कि हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने आके बता दिया कि हुकूमत आते ही पीटीआई की 6 महीने में हमारी बातचीत शुरू हो गई थी, और इवेंचुअली वो बातचीत क्या निकली, वो भी कहीं ना कहीं से मुज़ाकरात करके डील करने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर तहरीक इंसाफ वाकई ये समझती है कि उनको एक आईनी इश्यूज पे बातचीत करनी, तो वो तो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात करनी पड़ेगी, जो कि वो नहीं चाहते। मगर क्या फिर नवाज शरीफ की ही स्ट्रेटजी से इमरान खान ने ये बात निकाली है कि नवाज शरीफ साहब उस जमाने में एक दरवाजा बातचीत का खुला रखा हुआ था, लंदन जाके तकरीर में तनकीद भी करते थे जनरल बाजवा पर और जनरल फैज हमीद पर, और वो वाकई बैकफुट पर गए और फिर रास्ता भी निकला। तो क्या यही स्ट्रेटजी है जिसको इमरान खान भी फॉलो कर रहे हैं कि जी ठीक है मुज़ाकरात भी करने को तैयार हूं और तनकीद भी कर रहे हैं? एक तो मुझे लगता है शाहजेब शख्सियात का बड़ा फ़र्क है, आपने भी फॉलो किया है जनरल बाजवा का 6 साल का फ़र्क, बैक एंड फोर्थ करते थे उनके बारे में शुरू से। उस वक्त की ऑपोजिशन यानी नू लीग भी ये कहती थी कि उनकी किसी बात पर रिलाई नहीं किया जा सकता, तो मेरे ख्याल से उन पर दबाव डालना जो है वो ज़्यादा निस्बतन आसान था। और दूसरा हिकमत अमली में भी फ़र्क है, जैसे मैंने कहा गुजरांवाला की एक वन ऑफ स्पीच थी जहाँ पर नाम लिया गया और जिम्मेदारी जो है जनरल बाजवा उनकी टीम पर उस वक्त डाली गई, लेकिन ऐसा नहीं था कि तसल्सल के साथ उनका नाम लेके उनको जो है जिम्मेदारी डाली जाती थी उन पर। यहाँ पर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स होती तो मेरे ख्याल से लहजा फिर भी थोड़ा मुख्तलिफ होता, कहीं ना कहीं गुंजाइश होती। यहाँ पे तो खान साहब जो है वो मुसलसल कोर्ट रिपोर्टर्स से या टेलीग्राफ का आर्टिकल हो या गार्डियन का आर्टिकल हो, वहाँ नाम लेके तनकीद कर रहे हैं। तो इस हद तक अगर वो बयानिए को आगे लेके चले गए हैं तो इसको सिर्फ हीट बढ़ाना तो नहीं कहेंगे, ये तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि शायद वो उस एंड पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे बातचीत मुश्किल हो जाए। फिर